हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद फहद। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जब बात करेंगे तो सबसे पहले जिसकी बात होगी वो है स्क्वायर। आइए समझते हैं स्क्वायर क्या चीज़ है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल है। ये चारों साइड्स क्या है? इक्वल है। ये आपका साइड है। चारों साइड से क्या है? इक्वल है। अभी तक हमने ये पढ़ा था और इसका एरिया जो निकालना होता था, एरिया अगर हम फाइंड करना चाहें, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम कैसे निकालते थे? साइड इनटू साइड। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। जब हम इस वाले स्क्वायर को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमने पहले स्क्वायर पढ़ा था फिगर के फॉर्म में और जो हम नंबर्स के फॉर्म में स्क्वायर पढ़ रहे हैं, ये दोनों एक सिमिलर सी चीज़ें हैं। बट बस ये फिगर के फॉर्म में हमने पढ़ा है और अब जो पढ़ रहे हैं वो हम नंबर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। आइए समझते हैं नंबर में स्क्वायर्स क्या है। सपोज करिए एक ऐसा नंबर है 2 है जो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, और एक नंबर जनरेट कर रहा है 4। एक समझिए ऐसा नंबर है 3 है जो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक नंबर जनरेट कर रहा है 9। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं, ये जो नंबर्स मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। क्यों कहते हैं? कोई ऐसा नंबर हो जो खुद से खुद को मल्टीप्लाई करे और जब जो नंबर जनरेट होगा वो नंबर क्या कहलाएगा? स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई एक नंबर मान लेते हैं ए है। अगर उस पर इस अगर शो करना है कि वो ए टू द पावर 2 या फिर ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पे छोटा सा 2 लिख देते हैं ऊपर। इसको कहते हैं एक्सपोनेंट में हमने 2 लिख दिया, यानी ए रेस टू द पावर 2 हमने लिख दिया। इसका ये मतलब हुआ कि अब ये जो ए है, जब हमने ऊपर 2 लिख दिया, इसका ये मतलब हुआ कि अब ये जो a है ये लिखा जाएगा a इंटू ए। इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। सपोज करते हैं हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर किया जब हमने, इसका ये मतलब हो गया कि ये जो 4 है अब खुद से ही एक बार मल्टीप्लाई होगा तो हमें एक नंबर मिलेगा 16। ये जो है स्क्वायर नंबर है। ये क्या है? स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब स्क्वायर नंबर की जब हम बात करते हैं तो फिर एक टर्म आएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। एक टर्म आएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब कहेंगे सर स्क्वायर कैसे परफेक्ट हो गया? अभी तक तो हम लोग परफेक्ट नहीं हो पाए। ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास हमने स्क्वायर निकाला कुछ नंबर का। 1 का स्क्वायर लिया तो हमें 1 आया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर लिया तो ये 9 आया। हमारे पास नंबर्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, ऐसे ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक है नंबर। ठीक है, हमारे पास ये सारे नंबर हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? जब हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं हमें 1 मिल रहा है, ये तो मिल रहा है। नेक्स्ट जब 2 का हम स्क्वायर कर रहे हैं हमें 4 मिल रहा है, यानी ये वाला नंबर हमें मिल रहा है। फिर जब हम नेक्स्ट 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हमें 9 मिल रहा है डायरेक्टली। आप देखिए ये जो नंबर है 2, 3, 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर्स हम 1, 2, 3 जब कंटिन्यूसली काउंटिंग नंबर्स का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये सारे नंबर्स वो स्क्वायर नंबर में नहीं आ रहे हैं।
तो वही हम परफेक्ट स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ काउंटिंग नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, हम जो नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4, हम अगर उसका स्क्वायर कर दें और जो वैल्यू हमें मिलेगी वही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा नहीं है कि इन कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसको हम स्क्वायर करें तो हमें 2 ना मिले। हम 1.414 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है कि हम, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है इन लोगों के लिए, इन नंबर्स के लिए कोई ऐसा नंबर ही नहीं कि हम स्क्वायर करें तो ये नंबर ना मिले, ज़रूर मिलेंगे। जब भी हम 1.414 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। तो ये जो 1.414 जो नंबर है ये हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, हम काउंट, अगर हमें कहा जाए कि 1 से 100 तक नंबर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 हम ऐसे काउंट करते हैं। हम ऐसे तो कहते नहीं 1 1.1 1.2 1.3, ऐसे नंबर्स हम नहीं काउंट करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जो नंबर्स हम काउंट करते हैं उन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करें और कोई हमें एक ऐसी वैल्यू मिले, जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया तो हमें 1 मिला, 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला, तो ये सारे जो नंबर्स हैं यही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या है, स्क्वायर की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका एंडिंग डिजिट यानी उसका यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 और 9 हो तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 100 एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0 है। 100 एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 36 एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट अगर इसका 6 है इसका मतलब ये हुआ कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर 144 देख लेते हैं, 256 देख लेते हैं। ठीक है, ये 144 जो है इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6 यूनिट डिजिट इसका 6 है। ठीक है, जो लास्ट एंडिंग डिजिट है इसका वो क्या है, 6 है। अगर 0 1 4 5 6 या फिर 9 में से कोई भी डिजिट होता है यूनिट प्लेस पे तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ये नंबर्स नहीं होते हैं यूनिट डिजिट पे, उनके एंडिंग डिजिट में, एंडिंग जो डिजिट्स हैं यानी यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8, इन 4 डिजिट में से, इन 4 नंबरों में से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 102, 102 क्या है, ये इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 103 ले लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कहेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी एंडिंग डिजिट, ठीक है, कोई भी जैसे इफ नंबर है 1 और 9 एट यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर का एंडिंग डिजिट 1 हो या 9 हो, मतलब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 हो या फिर 9 हो, तो उस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, 1 का स्क्वायर किया, इसके यूनिट डिजिट पे हमारा 1 आया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक ऐसा नंबर है हमारे पास 9 है, 9 का स्क्वायर किया, 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, 81 पे जो यूनिट डिजिट है 1 है। ठीक है, 11,
11 का यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो, 1 हो या 9 हो, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो जो आउटपुट आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। 11 का जब हम स्क्वायर किए तो इसका 121 यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंडिंग डिजिट इज 6 और 4, देन स्क्वायर नंबर विल हैव 6 एट यूनिट प्लेस। कोई भी ऐसा नंबर आपके पास जिस जो 6 से खत्म होता है, जिसका एंडिंग डिजिट 6 हो, यानी यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट जो हो उसका 6 हो या 4 हो, 6 हो या 4 हो, उस नंबर को जब भी हम स्क्वायर करेंगे उसका स्क्वायर जो एंड होगा वो 6 से एंड होगा। मतलब उसके स्क्वायर नंबर में जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 6 होगा। 4 एक यूनिट डिजिट नंबर है, स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर एंड हुआ 6, यूनिट डिजिट पे 6, यूनिट प्लेस पे 6, 6 एक यूनिट डिजिट नंबर है, यूनिट प्लेस पे है, इसका हमने स्क्वायर किया। ठीक है, इसका जो वैल्यू आया उसके यूनिट प्लेस पे 6 है। 14, 14 का यूनिट डिजिट क्या है? 4 यूनिट डिजिट है। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 हो या 4 हो, 4 है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, 4 है। अब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं 196 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे इसका 6 है। कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 6 हो या 4 हो, उसको स्क्वायर करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 होगा। ये तो थी हमारी 3 प्रॉपर्टीज स्क्वायर की। अब 6 आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज को हम एक्सरसाइज के साथ साथ में देखेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ में हम उन आइडेंटिटीज को उसी के साथ में पढ़ते जाएंगे। जिस जिस क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे आपको आइडेंटिटीज समझाता जाऊँगा। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने 3 ही पिक किया है। यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करें तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। पहले तो ये नंबर हम देखते हैं। नंबर में जो यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ये है 1। हमने प्रॉपर्टीज में क्या देखा था? हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 या 9 हो, उस नंबर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा किससे एंड होगा? 1 से। हमेशा यूनिट डिजिट किससे एंड होगा? 1 से। तो इसका जब इस नंबर को जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की है, फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट। इसमें जो यूनिट डिजिट है ये 9 है। सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इसका भी जब इस नंबर का भी जब स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसमें जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है ये 4 है। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 या 6 हो, उसको जब हम स्क्वायर करेंगे उस नंबर को, तो उस जो नंबर हमें मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 6 होगा। उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 6 होगा। हमें इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से 3 पार्ट सॉल्व किए हैं। बाकी का आप खुद ही प्रॉपर्टी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई नहीं उस वक्त, कुछ एक्सेप्शंस थे प्रॉपर्टी 1 में जो मैंने आपको नहीं बताई। पहला एक्सेप्शन यहाँ पे बताता हूँ मैं। पहला एक्सेप्शन क्या था? 0 1 4 0 1 4 5
6 और 9। ये मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई कि ये अगर नंबर एंडिंग में आते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर हो। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 1000, ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? जब भी आपका ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ गया, ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ गया लास्ट में, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस से आपका कोई भी नंबर एंड हो रहा है, 3 जीरोस हैं ऑड नंबर, 1 जीरो से एंड होता है, 5 जीरो से एंड होता है, 7 जीरो से एंड होता है, कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड होते हैं कोई भी नंबर, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? बिकॉज इट हैज ऑड नंबर ऑफ जीरोस। इसके जो जीरोस हैं, ये जीरोस जो हैं इसके, ये जीरोस हैं, ये 3 जीरो हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकता। सेम प्रॉपर्टी इसमें भी, इसके भी क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी 1 में क्या था कि 2, 3, 7 और 8 अगर नंबर होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, अगर एंडिंग डिजिट 2, 3, 7 और 8 होता है तो ये 7 है एंडिंग डिजिट is 7, therefore it is not a perfect square. ओके, अब इसमें बात करते हैं, ये 3 हो गया। अब सेकंड के ही 8th वाले पार्ट में बात करते हैं। 8th पार्ट में देखिए, एंडिंग डिजिट जो है 0 है, नो डाउट एंडिंग डिजिट क्या है आपका 0 है, बट ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। क्या है? ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। ऑड नंबर ऑफ जीरोस हुआ तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फिर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं 6 वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट में क्या है, देखिए ये जो नंबर है ये किससे एंड हो रहा है, 2 से। प्रॉपर्टी में क्या थी, 2, 3, 7, 8, इनमें से कोई भी अगर ऐसा नंबर होता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एंडिंग डिजिट is 2, therefore it is not a perfect square। ठीक है, एंडिंग डिजिट क्या है, 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब एक और एक्सेप्शन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इवन नंबर ऑफ जीरोस हो तो हमेशा ही वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, इसके लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे 400 जो है, ये 400 जो है, इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 20 का परफेक्ट स्क्वायर है ये। ठीक है, 20 का ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है। बट जब बात करेंगे हम 600 की, ये 600 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो क्वेश्चन करते वक्त में हम इन चीज़ों का ध्यान देंगे। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, क्वेश्चन मार्क, मतलब पूछ रहा है कि क्या ये इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड नंबर होंगे। तो यहाँ पे एक आप चीज़ जान लीजिए कि अगर नंबर ऑड है
नंबर ऑड है कैसे पता करेंगे, उसका यूनिट डिजिट एंडिंग नंबर 1, 3, 5, 7 या फिर 9 होता है। 1, 3, 5, 7 या फिर 9 होता है। 1, 3, 5, 7 या फिर 9 होता है, तो वो क्या होगा, ऑड होगा। 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर एंडिंग डिजिट होता है तो ये क्या होगा, इवन होगा आपका। ठीक है, अगर नंबर, अगर कोई भी यूनिट डिजिट इनमें से है तो वो नंबर ऑड होगा, अगर इनमें से है तो इवन होगा। ठीक है, तो हमें देखना है क्या पूछ रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड और ऑड नंबर, क्या इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर ये कहना क्या चाह रहा है, अगर हम 4, 3, 1 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 4, 3, 1 इंटू 4, 3, 1 कर दें, तो क्या जो वैल्यू आएगी वो ऑड होगी या इवन होगी। तो कभी भी हम ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा ऑड में ही आएगी। अगर ऑड नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो वैल्यू क्या होगी, हमेशा ऑड में होगी। और इवन नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा इवन में ही होगी। जैसे कि इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑड आएगी। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है 1 है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, इसमें जो यूनिट डिजिट है इसका जो है यूनिट डिजिट 6 है। 6 क्या है, इवन नंबर है। 6 क्या है, इवन नंबर है। तो जब इसको हम स्क्वायर करेंगे, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर अगर इसको हम कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इवन होगी। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे हमेशा इवन आएगी, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे हमेशा ऑड आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो आइडेंटिटी में 6 नंबर की जो आइडेंटिटी है, सम मोर पैटर्न नाम से आपको मिलेगी। कुछ पैटर्न दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जर्व करना है उस पैटर्न्स को, और उसके अकॉर्डिंग ही इसमें आंसर फिल करना है। जैसे 11 का स्क्वायर दे रहा है 121, 11 का स्क्वायर 121, फिर 101 का स्क्वायर 10201। इसमें आप देखिए ये जीरो इंक्लूड कर दिया, 2 और 1 के बीच में एक जीरो इंक्लूड कर दिया। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 और 1 के बीच में, पहले 1 और 1 के बीच में कुछ भी नहीं था, तो 1 के बाद सीधे 2 आ रहा था, फिर 1 आ रहा था। ठीक है, अभी इसमें 1 और 1 के बीच में एक जीरो आया, तो 1 और 2 के बीच में इसने क्या किया, एक जीरो इंक्लूड कर दिया। ठीक है, 1 और 1 के बीच में दो जीरो आ रहा है, देखिए दो जीरो आ रहा है, आंसर में क्या आ रहा है, दो जीरो यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, दो जीरो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, इनके बीच में दो जीरो और भर दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसी इसी तरीके से हम पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो जब यहाँ पे चार जीरो आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं, चार जीरो आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम चार जीरो को भर देंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें भी यही करेंगे, 1, 2, 3, 4। 1 और 2 के बीच में और 2 और 1 के बीच में वही सेम काम करेंगे। ठीक है, अब इसमें कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 जीरो हैं आपके, तो 6 जीरो है तो क्या करेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब 6 जीरो इधर और 6 जीरो उधर भर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए देखिए क्या कहता है ये, कह रहा आपको कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। एक इसने फिर पैटर्न दिया है और कह रहा है कि इसको फिल करिए, इसको मिसिंग नंबर फाइंड करिए, कैसे फाइंड करते हैं। आइए सबसे पहले इस पैटर्न को देखते हैं। इस ये आपका 1 और 1 है, बीच में कोई भी जीरो नहीं है, 1 है, 1 है, स्क्वायर किया मतलब 11 का स्क्वायर किया, 1 और 1 के बीच में कोई भी जीरो नहीं है, तो 1, 2, 1 किया है, 1, 2, 1 इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्या है,
1 और 1 के बीच में एक जीरो आया, 1 और 1 के बीच में एक जीरो आया, ठीक है, 1 और 1 के बीच में एक बार जीरो आया और उसका स्क्वायर किया इसने, तो 2 और 1 के बीच में यहाँ पे इसने एक एक जीरो फिल कर दिया। ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे है यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए, 1 और 1 के बीच में एक जीरो, फिर 1 के बाद फिर एक जीरो, फिर 1 लिख के स्क्वायर किया है, ठीक है। पहले तो 1 के बाद एक जीरो, फिर 1, फिर 1 के बाद एक जीरो, फिर 1, उसका स्क्वायर किया है। तो अगर इस पैटर्न के हिसाब से हम चलें तो जब 101 था तो क्या लिख रहा था, 102 लिख रहा था, पहले 102 लिख रहा था, 102 101 101 था तो 102 लिखा इसने। अब फिर 01 है, अब फिर सॉरी मैं इस क्वेश्चन को बता रहा था। हाँ, अब देखिए 101 था तो 102 लिखा इसने, ठीक है। अब 101 है तो 102 लिखा है इसने, फिर वापस से 101 है उसके बाद, तो 03 से कंटिन्यू किया इसने, 03 से कंटिन्यू किया है, ठीक है। 101 ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ लिखा, ये पार्ट इस पार्ट का, फिर इस पार्ट के लिए वापस से इसने इतना कंटिन्यू किया 03, वापस से क्या किया इसने, वापस से क्या किया इस स्टेप के बाद 0201, जैसे इसने डिक्रीजिंग फॉर्म में, जैसे इधर से समझ लीजिए कि ऐसे स्टेप्स बन रही है, फिर ऐसे डाउन आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसने ऐसे चढ़ाया, फिर ऐसे उतार दिया, ऐसा कुछ किया इसने, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें 1010 यहाँ तक तो नंबर सेम है, तो क्या हम 10203 यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो नंबर सेम थे। अब फिर 01 एक्स्ट्रा है इसमें, 01 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो 01 जब यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ तो इसने 03 करके आगे बढ़ाया, तो हम भी कैसे बढ़ाएंगे, 04 करके आगे बढ़ाएंगे। अब हम मिडल में आ गए, वापस से 03 0201 यहाँ तक गया, यहाँ पे 4 किया, 4 से वापस से हमें नीचे आना है, ठीक है। हमने बिल्कुल ऐसा कर दिया। अगर यहाँ पे 0 है तो इसमें भी 0 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। ये समझ लीजिए एक सेम लाइन है, सेम लाइन है, सेम लाइन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में किया गया है, ठीक है। वैसा ही हमने कर दिया। अब इस क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन आपको दे दिया है, बट यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे आपका मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, तो कैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 1020304 यहाँ तक तो हमने लिखा ही है, 4 तक तो हमने लिखा ही है, 4 तक हमने लिखा है, तो क्यों ना हम यहाँ तक नंबर लिख लें, पहले 4 तक वाले में यही नंबर होंगे सारे, तो नंबर लिख लेते हैं 1010101 यहाँ तक लिख लिया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही थी ये इतनी आ रही थी, क्वेश्चन में ये इतना दिया हुआ। अब आगे क्या बढ़ा है इसने, 05 इसने एक्स्ट्रा लिखा है, 05 इसने क्या किया, एक्स्ट्रा लिखा है, बाकी सारी चीज़ें सेम, इसने 05 एक्स्ट्रा लिखा है। तो जब यहाँ पे 01 एक्स्ट्रा हो रहा था तो हम 04 बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे 04 तक है, तो 05 जब एक्स्ट्रा हो रहा है तो क्या हम यहाँ पे 01 एक बार और नहीं बढ़ा सकते हैं, 01 एक बार और हम बढ़ाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का इस वाले पार्ट का जो आंसर होगा ये होगा, ठीक है। पैटर्न समझ में आया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैटर्न दिया हुआ है, कह रहा है कि ये जो मिसिंग नंबर्स हैं उन्हें फाइंड करना है। तो पैटर्न पहले समझते हैं। इसने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का यूज़ किया है, 1+2, 1+2, फिर +2 किया है और उसका आंसर आ रहा है इसका 3 स्क्वायर। पैटर्न में इसने किया क्या है, 1 का स्क्वायर किया है, 2 का स्क्वायर किया है, ठीक है। फिर 1 और 2 इन दो नंबरों को 1 इंटू 2 किया है, तो ये 2 आया है, उसको यहाँ पे ऐड किया है, फिर उसी नंबर का स्क्वायर किया है, उसी नंबर का स्क्वायर किया है, तो ये कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 इक्वल्स टू 9, स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल्स टू 9। समझ में आई बात, क्या कर रहा है, 1+4+4
इक्वल्स टू 9, दोनों साइड्स इक्वल। फिर यही इसी 2 से यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, 2 के बाद कौन सा टर्म आता है, 3 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 2 का स्क्वायर कर रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहा है। ये 6 कहाँ से आया, ये देखो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। ये कैसे कैसे आया, कैसे आया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, उसको यहाँ पे लिख के इसने क्या किया, उसको यहाँ पे लिख के उसका स्क्वायर किया तो इस 7 स्क्वायर, 7 नंबर जो है, 7 का जो स्क्वायर है उसके इक्वल आता है। देखते हैं, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, प्लस स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, 36 प्लस 9 45 प्लस 4 49, 49 विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 7, ठीक है। तीसरी लाइन में इसने क्या किया, इसी 3 को फिर इसने यहाँ उठा के लाया, ये इसी 3 को यहाँ पे उठा के ला रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहा है, उसके बाद जो टर्म आता है 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 का स्क्वायर कर रहा है, इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, वापस से मल्टीप्लाई कर रहा है, इन दोनों को 3 इंटू 4 12, 12 एक डिजिट यहाँ पे एक नंबर इसने लिख लिया, एक नंबर लिख दिया। उसके बाद 12 के जस्ट बाद क्या आता है, 13 आता है। तो 13 क्या है, इसका आंसर है, 13 का स्क्वायर जो है क्या है, इसका आंसर होगा। इन इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीपल लेके जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, इस नंबर के ये जो नंबर आएगा इसके बाद का जो नंबर आने वाला होगा, 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है, इसके बाद का जो नंबर आने वाला होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब एक और मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, एक और पैटर्न बताता हूँ। अगर ये वाला साइड दिया हुआ है, ये वाला साइड दिया हुआ है, यहाँ पे अगर कोई नंबर मिसिंग है, यहाँ पे अगर कोई नंबर मिसिंग है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 21 है तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर होगा, एक नंबर लेस करके यहाँ पे उसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसके मेथड जो पैटर्न के हिसाब से जो इसने दिया है, जो पैटर्न मैंने आपको शुरू से बताया उसके हिसाब से देखते हैं। 4 को फिर वापस इसने यहाँ ले लिया, ठीक है, 4 का स्क्वायर किया, 4 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 5 आता है, इसने फिर 5 का स्क्वायर किया, 4 के बाद 5 लिया, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 इन दोनों नंबर को जब इंटू करेंगे तो कितना आता है, 4 इंटू 5 20, क्या मैंने 20 नहीं लिखा था पहले, ठीक है। दो तरीके से इस पैटर्न को समझ में आ रहा है, दो तरीके से वो ये पैटर्न समझ में आ रहा है। लेकिन जो मैंने ये वाला पैटर्न बताया कि 20 अगर यहाँ लिखा है, 21 लिखा है तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है। तो वापस से पहले वाला जो पैटर्न बताते हुए आ रहा हूँ वही पैटर्न यूज़ करेंगे, वही पैटर्न यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक इसने लाइन क्या की है, मिस कर दी है, एक लाइन क्या कर दी है, इसने मिस कर दी। यहाँ पे अगर इस पैटर्न को कंटिन्यू करता तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर कुछ होते हुए जाता, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 30, 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31, वो आंसर आता। वो लाइन इसने मिस कर दी है आपको परेशान करने के लिए, परेशान करने के लिए, पर मैं हूँ ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्स, सिक्स दिया हुआ है, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 आता है, 7 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर लिया, 7 का स्क्वायर लिया, 6 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा, पहला पैटर्न क्या बताया मैंने उसी के हिसाब से चलेंगे, 6 इंटू 7 करेंगे तो 42 आता है, 42 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, 42 का स्क्वायर कर देंगे, 42 का स्क्वायर कर देंगे। अब इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 42 के बाद क्या आता है, 42 के बाद 43 आता है, 43 का स्क्वायर। ये नंबर्स का स्क्वायर करके जब हम ऐड करेंगे तो वो 43 के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो हो गई, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका आइडेंटिटी के बेस पे है। जो मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई नहीं, मैंने कहा कि मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, आपके दिमाग में घुसता जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन के साथ जब आप समझेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अरे भाई
कैलकुलेटर थोड़ी है, बिना हेड हम इसको सम निकाल लें, पर आइडेंटिटी तो कहती है कि निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, चलिए देखते हैं कि ये क्या किया इसने। आइडेंटिटी एक है कि किसी भी मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर हम सम करते हैं तो जितना कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सम किए होंगे, जितना कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सम किए होंगे, अगर उतने का हम स्क्वायर लें तो वो जो समेशन है वो उस स्क्वायर के इक्वल आएगा। नहीं समझ आया, यहाँ देखते हैं कितना कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिया, 1 2 3 4 5, सारे ऑड नंबर हैं, 1 3 5 7 9 सारे ऑड नंबर हैं। कितना कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिया, 1 2 3 4 5, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिया, 5 का स्क्वायर कर दें क्या आएगा, 25 आएगा। इसी के तो इक्वल कह रहा था, इसी के इक्वल है भाई, इसी के इक्वल। हाँ हाँ, ये सम इसी के इक्वल है। देखते हैं, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25। वही तो कह रहा था मैं, यही तो कह रहा था। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स सीरियल वाइज लिखे हुए हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम काउंट कर लेंगे कितने नंबर हैं भैया, 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 नंबर का 5 का स्क्वायर कर देंगे उसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ देखते हैं काम करता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 10 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब 10 का स्क्वायर। 10 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे 100 आता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है भैया। 100 हुआ, काउंट करते हैं एक बार, सम करके हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 11 36, 36 प्लस 13, यहाँ तो मैं भी फंस गया, नहीं भैया। 36 प्लस 13 कितना होगा, कितना होगा, बोलो बोलो भाई कितना होगा। 36 प्लस 13 जब करेंगे तो 49 होगा, 49, 49, 49 प्लस 15 करेंगे तो 64, 64 प्लस 17 करेंगे तो 81, 81 प्लस 19 करेंगे तो 100। वेरीफाई हो गया, ये भी निकल गया। एकदम इजी इजी क्वेश्चन, आराम से कर ले जाएंगे। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ ऑड 7 ऑड नंबर। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जब कर रहे थे तो एक स्क्वायर के उस नंबर ऑफ टर्म्स के स्क्वायर के इक्वल आ रहा था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस 11 प्लस 13, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। जब हम इसका सम करेंगे, जब हम इसका सम करेंगे तो ये 49 के इक्वल आएगा। जब हम इसका जब हम इसका सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 49 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ द 7 ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी हमने देखा था कैसे इसका अल्टीमेट उल्टा था। अब इसी को हमें ये कैलकुलेट करना था, इसमें हमें ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है, पहले हमें ये कैलकुलेट करना था, ठीक है। इसमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए यहाँ पे भी आपकी एक आइडेंटिटी यूज होगी। एक आइडेंटिटी ये है, समझिए पहले आइडेंटिटी क्या है, कि अ, कोई नंबर है n और n प्लस 1, n और n प्लस 1, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, एक नंबर है n प्लस 1, उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उनके बीच में जितने नंबर होंगे वो होंगे 2n।
नहीं समझ आया? फिर देखिए एक नंबर है n, उसके उसके जस्ट बाद वाला नंबर n+1, दोनों का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, उन उन दोनों वैल्यू के बीच में जो नंबर आते हैं उन नंबर का क्वांटिटी होगा कितना, 2n, 2 × n। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या है, ये समझ लीजिए ये आपका है n, इस क्वेश्चन में n = 12 है और n+1 = 13 है, ठीक है। n क्या है, n आपका है 12, और n+1 क्या है 13 है, ठीक है। जब भी हम n का स्क्वायर करेंगे यानी n का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे, n+1 का स्क्वायर करेंगे यानी 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो जो इन दोनों के बीच में जो जो वैल्यू आएगी उन दोनों के बीच में जितना नंबर होगा वो कितना होगा, ये 2 × 2n के इक्वल होगा, मतलब क्या हुआ 2 × 12, 2 × 12 144, ओह सॉरी 24 नंबर जो होंगे इन दोनों के स्क्वायर के वैल्यू के बीच में लाई करेंगे। यहाँ देखते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब इन दोनों के बीच का आप नंबर देख लीजिए, इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 145 से लेके 168 तक नंबर आएंगे, उनको काउंट कर लीजिए, वो इस 24 के इक्वल होगा। सेम सेम वही क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी वही है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये n है, ये आपका क्या है n है, ये आपका जो है n+1 है, अगर इनका हम स्क्वायर करें, हम इनका अगर स्क्वायर करें यानी 25 स्क्वायर और 26 का स्क्वायर करें तो जो इनके बीच में नंबर होगा वो 2n के इक्वल होगा, जो इनके बीच में नंबर होगा वो 2n के इक्वल होगा, यानी 2 × 25, यानी 50 नंबर्स होंगे इनके बीच में, ठीक है। जो इनकी वैल्यू आएगी उसके बीच में क्या होंगे 50 नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी इशू हो इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हमें फॉलो करें, वहाँ पे हमें क्वेश्चंस अपने भेजें, हम आपको सॉल्यूशन भेजेंगे, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हम वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंस्टा आईडी का अकाउंट जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से इंस्टा प्रोफाइल पे डायरेक्टली जा सकते हैं। थैंक यू।